हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AL एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू नसर में अच्छी किताब के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जिनका मुसन्निफ़ है मौलवी अब्दुल हक। दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के क्षेत्र में क्या काम अंजाम दिए हैं, इनके बारे में दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। आज हम लोग दोस्तों अच्छी किताब के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, जिसमें टारगेट है 90+ स्कोर करना। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह इस टारगेट को ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो चलो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मजमून अच्छी किताब पढ़ने से पहले मैं सिर्फ दो लाइन में इस मजमून का खुलासा बता देता हूं, ताकि जब मतन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक ने इस मजमून में अच्छी किताब और बुरी किताब के दरमियान फ़र्क को वाज़े किया है, फ़र्क को बयान किया है कि इंसान को दोस्तों हमेशा अच्छी किताब पढ़नी चाहिए और बुरी किताब से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बुरी किताब पढ़ने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा अच्छी किताब को पढ़नी चाहिए। इसी के बारे में इस मजमून में मौलवी अब्दुल हक ने बयान किया है। तो चलो दोस्तों मतन को शुरू करते हैं। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ने में फ़र्क है और किताब में फ़र्क है। दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि पढ़ने में फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि कोई सरसरी मुताला करता है तो कोई गहरा मुताला करता है, और किताब में फ़र्क भी होता है, क्योंकि दोस्तों कोई किताब जो है जिससे पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा होता है और किसी किताब को पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से बातें या बेतकल्लुफ़ी करते हुए झपकता हूँ। पाजी के माने आते हैं दोस्तों जलील या निकम्मा, और आप भी मेरे इस फेल के माने दोस्तों काम, इस फेल को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादातर बुरी और पाजी किताब पढ़ता हूँ। ना आपको नागवार गुज़रता है और ना मुझे ही कुछ ऐसी शर्म आती है। यानी दोस्तों अगर हम लोग अच्छी किताब भी ना पढ़े तो उससे है ना गवार भी हम लोगों को नहीं गुजरता है और ना शर्म भी आती है। उसी के बारे में कहा गया है, बल्कि उसकी बात शरबत के घोंट की तरह हलक से उतरती चली जाती है। पाजी आदमी की शायद कोई हरकत नागवार होती और मैं उससे बेजार हो जाता, मगर ये चुपके चुपके दिल में घर कर रही है और उसकी हर बात दिलरुबा मालूम होती है। दिलरुबा दोस्तों यानी दिल लुभाने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, अगर मैं किसी रोज़ बाज़ार जाऊं और चौक में से किसी महज अजनबी शख्स को साथ ले आऊं और उससे बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती की बातें शुरू कर दूं और पहले ही रोज़ इस तरह एतबार करने लगूं जैसे किसी पुराने दोस्त पर, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि अगर मैं बाज़ार जाऊँ और किसी अजनबी शख्स को अपने घर ले आता हूँ और मैं उससे उसी तरह बात करता हूँ जिससे कोई पुराने दोस्त से बात करता है, तो उससे कोई अच्छा नहीं कहेगा, उसको सब क्या बुरा ही कहेगा, है ना, कम अकल कहेगा, क्योंकि अजनबी शख्स है और आप उससे है ना दो पुराने दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, लेकिन रेल अगर किसी स्टेशन पर ठहरे और मैं अपनी गाड़ी से उतर कर सीधा बुक स्टॉल यानी जहाँ पर दोस्तों किताब है ना बेची जा रही है कि बुक स्टॉल पर पहुँचूँ और पहली किताब जो मेरे हाथ लगे वह ख़रीद लाऊं और खोल कर शौक़ से पढ़ने लगूं, तो शायद आप कुछ ना कहेंगे। हालांकि ये पहले फेल से ज़्यादा मजनूना है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर कोई रेल से उतरता है और सीधा है ना बुक स्टॉल पर जाकर जो किताब मिले वो किताब लेकर आता है और पढ़ना शुरू कर देता है,
दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ने से पहले उससे पहले जांच ले, है ना, परख ले और फिर सोच समझकर उसको पढ़ना चाहिए। उसी के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि मैं एक बड़े शहर या मजमा में जाता हूँ। मजमा दोस्तों जहाँ पर भीड़ लगी रहती है। कभी एक तरफ निकल जाता हूँ और कभी दूसरी तरफ जा पहुँचता हूँ और बगैर किसी मकसद के इधर उधर मारा फिरता हूँ। अफसोस के बावजूद आदमियों की कसरत के मैं वहाँ अपने तई अकेला और तन्हा पाता हूँ और उस हुजूम में तन्हाई का बार और भी गिरा मालूम होता है। गिरा के माने दोस्तों आता है कि इसका माना होता है दोस्तों बोझल होना। मेरे कुतुब खाने में 20 अलमारियाँ किताबों की है। मैं कभी एक अलमारी के पास जा खड़ा होता हूँ और कोई किताब निकाल कर पढ़ने लगता हूँ। मैं इस तरह सैकड़ों किताबें पढ़ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो देखूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी दोस्तों आप कभी इस किताब को पढ़ रहे हैं, कभी उस किताब को पढ़ रहे हैं, आपको किसी एक किताब पर फोकस नहीं है, तो सब किताब पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो अच्छी किताब और बुरी किताब के दरमियान वाज़े करने के लिए ही दिया जा रहा है। आप उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इस वक्त मेरी आवारा खानी मुझे सताएगी और जिस तरह एक भरे परे शहर, परे के माने होता है दोस्तों दूर, है ना, तो एक भरे परे शहर में मेरी तन्हाई मेरे लिए वबाल होगी। यानी दोस्तों जिस तरह कोई, है ना, दूर के शहर में जाकर उसको तन्हाई महसूस होने लगती है, तो उसी तरह यहाँ बताने की कोशिश की है कि इतनी किताब पढ़ने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैंने एक भी किताब अभी तक नहीं पढ़ी है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि इसी तरह इस मजमा, है ना, शुरफा व उलमा उदबा शुरा में यका व तन्हा व हैरान होऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बगैर किसी मकसद के पढ़ना फजूल ही नहीं मुज़ीर है। मुज़ीर के माने क्या है दोस्तों? नुकसान देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बगैर किसी मकसद के, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, तो वो पढ़ना और ना पढ़ना, है ना, के बराबर है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ आप जब पढ़ें तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बगैर किसी मकसद के पढ़ना फजूल ही नहीं मुज़ीर है, यानी नुकसान देने वाला है। जिस कदर हम बगैर किसी मकसद के पढ़ते हैं, इसी कदर हम एक बामाना मुताला से दूर होते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AL एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर PDF सेंड कर दिया जाता है, आप वहाँ से, है ना, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मिल्टन ने एक जगह कहा है कि अच्छी किताब का गला घोटना ऐसा ही है जैसा किसी इंसान का गला घोटना, जिससे उसकी मुराद यह है कि फजूल और मामूली किताबों के पढ़ने में अजीज़ वक्त ज़ाई करना अच्छी किताबों का गला घोटना है। यानी दोस्तों आप अच्छी किताब को छोड़कर बुरी किताबों को पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी किताब का गला घोट रहे हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में वह हमारे लिए मुर्दा है। लोग क्यों फिजूल, मामूली और अदना दर्जे की किताबें पढ़ते हैं? कुछ तो इसलिए कि उनमें नयापन है, कुछ इस ख्याल से कि ऐसा करना दाखिली फ़ैशन है, और कुछ इस गर्ज से कि उससे मालूमात हासिल होती है। ठीक है दोस्तों, आगे कहा जा रहा है कि पहली दो वजह तो तिफलाना है। तिफलाना मैंने दोस्तों बच्चे जैसा, यानी दो वजह कौन सी दोस्तों? एक नयापन और दूसरा दाखिले फैशन। ये दोनों क्या है दोस्तों? तिफलाना बतलाया जा रहा है। तीसरी वजह बज़ाहिर माकूल है, यानी जो समझ में, माकूल के माने दोस्तों जो समझ में आ रहा होगा अकल में, लेकिन इसके ये माना होंगे कि हम मामूली, जलील और अदना मालूमात को अपने दिमाग में भरते हैं ताकि आला मालूमात की गुंजाइश बाकी ना रहे। अगर हम अपने मुताला का एक सियाह तैयार करें, सियाह नहीं दोस्तों फहरिस्त, और इसमें सुबह और शाम तक जो कुछ पढ़ते हैं लिख लिया करें, और एक मुद्दत के बाद
उसे देखें तो मालूम होगा कि हम क्या क्या कर गुज़रे हैं। यानी दोस्तों वो चीज़ लिखी हुई रहेगी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिख के रखा है और क्या किया है। इसमें हम बहुत सी ऐसी तहरीरें पाएंगे जिनका हमें मुतलक ख्याल नहीं। बहुत से ऐसे नावल होंगे जिसके हीरों तक के नाम याद नहीं। बहुत से ऐसी किताबें हैं कि जिनकी निस्बत अगर हमसे कोई कहता है कि ये हम पढ़ चुके हैं तो हमें कभी यकीन ना आता। बहुत सी ऐसी तारीखें, सफ़रनामे, रिसाले वगैरह होंगे जिन्हें पढ़कर खुश तो क्या होते, पछताए हुए होंगे। यानी दोस्तों बाद में पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। अगर आप अच्छी चीज़ को पढ़ेंगे तो बाद में आपको खुशी होगी, फ़ायदा मिलेगा, और आपने बुरी चीज़ पढ़ी है तो आपको बाद में नुकसान देगा। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे दोस्तों, अगर हम अलीगढ़ के कॉलेज के तालिबे इल्मों के नाम, उनके हुलिये, उनके वतन, उनके मोहल्ले, उनकी कुतुब, निसाब तालीम और उनके शजरे याद करने शुरू कर दें और उसे मालूमात के नाम से मौसूम करें तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, गर्ज़ ऐसा ही कुछ हाल उस सियाह का होगा, यानी उस फहरिस्त का होगा। उसका अक्सर हिस्सा है ना खुराफात की एक अजीब फहरिस्त और हमारी वर्क गिरदानी और तज़य्यो वक्त व दिमाग की एक उम्दा यादगार होती है। मिल्टन ने क्या खूब कहा है, उम्दा किताब हयात ही नहीं बल्कि वह एक लाफानी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यानी कभी फ़ना होने वाली नहीं है उम्दा किताब। इस कौल में मुतल्लक़ मुबालगा नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने एग्ज़ाम्पल देखा सब अच्छी किताब और बुरी किताब के बारे में बताया गया है कि हमेशा इंसान को अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।